नमस्कार। त्राटक साधना के बारे में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि जिन लोगों को चश्मा लगा है उन्हें त्राटक साधना चश्मा लगाकर करनी चाहिए या त्राटक साधना चश्मा उतार कर करनी चाहिए। त्राटक साधना से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी आंखें और ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं, आपका फोकस बढ़ता है। त्राटक से आपकी माइंड पावर एक्टिवेट होती है और त्राटक साधना से आपकी याददाश्त बढ़ती है। त्राटक साधना से आप अपने सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं और त्राटक साधना से आप अपनी थर्ड आई भी एक्टिवेट कर सकते हैं। त्राटक साधना के फायदे एंडलेस हैं। त्राटक एक नेचुरल टूल है। आप सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम जितना भी नेचर के करीब होते हैं हम उतने ही ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। ऐसे ही त्राटक साधना आप जितने नेचुरल तरीके से करेंगे आपको त्राटक से उतने ही ज्यादा फायदे होंगे। आजकल आई साइट यानी कि नज़र कमज़ोर होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और तो और अब छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं। इसके अलावा आंखों में और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर नॉर्मल होता है और कुछ लोगों के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और वे 1 या 2 फीट की दूरी तक भी बिना चश्मा लगाए अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। अब ऐसे में त्राटक साधना कैसे की जाए, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको YouTube पर इस टॉपिक के ऊपर ढेरों वीडियो मिलेंगे और उसमें आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि त्राटक चश्मा लगाकर करना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि त्राटक चश्मा उतार कर करना चाहिए। ऐसे में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। आप सब जानते हैं कि बदलाव ही इस दुनिया में एक परमानेंट चीज है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वक्त आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। त्राटक चश्मा लगाकर करें या त्राटक चश्मा उतार कर करें, इस सब्जेक्ट पर मेरे नजरिए में भी बदलाव आया है और ये बदलाव ऐसे ही अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे लगभग 30 सालों का ऑब्जर्वेशन है और इन 30 सालों में से पिछले 5-6 सालों में जो बदलाव आए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ही मैं आपको बताऊंगा कि त्राटक चश्मा लगाकर करना चाहिए या चश्मा उतार कर करना चाहिए और करे तो किस तरीके से करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको अपने सवाल का प्रैक्टिकल और रिलायबल जवाब मिल जाएगा। 80s और 90s में हम लोग त्राटक साधना चश्मा उतार कर करते थे। उस वक्त आंखों के कॉम्प्लिकेशंस भी आजकल की तरह इतने ज्यादा नहीं होते थे और उस टाइम का हेल्थ लेवल आज के कंपैरिजन में काफी बेटर होता था। इसलिए उस टाइम पर त्राटक साधना को चश्मा उतार कर करने के लिए कहा जाता था। अगर किसी की आंख में कोई थोड़ी बहुत ही परेशानी होती भी तो वो मैनेजेबल थी, उसको बंदा आराम से मैनेज कर सकता था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान फिजिकली वीक होता चला गया। केवल आंखें ही कमजोर नहीं हुई बल्कि इंसान की रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी भी कमजोर होती चली गई। इसलिए त्राटक करने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों से मेरे पास हजारों ऐसे फीडबैक आए हैं कि चश्मा उतार कर त्राटक करने से उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा 100% लोगों के साथ नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर लोगों की आंखों में चश्मा उतार कर त्राटक करने से परेशानी का अनुभव हुआ है। इसलिए अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए कि त्राटक शुरू कैसे करना है और फिर कुछ टाइम बाद आपने उसमें क्या क्या बदलाव करने हैं। ध्यान रहे कि अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको त्राटक की शुरुआत चश्मा लगाकर ही करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, शुरू में आपको चश्मा लगाकर ही त्राटक करना है, चाहे आपका नंबर कम हो या ज्यादा हो। आपको शुरू के 20 दिन त्राटक चश्मा लगाकर ही करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि त्राटक एक नेचुरल टूल है और इसको जितना हम नेचर के करीब रहकर करेंगे हमें त्राटक साधना से उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। हालांकि चश्मा एक आर्टिफिशियल टूल है। त्राटक के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए हमें चश्मा उतारना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रेजुअली करना होगा, एकदम से बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एकदम से करेंगे तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू के 20 दिन सबको त्राटक चश्मा लगाकर ही करना है। 20 दिन तक चश्मा लगाकर त्राटक साधना करने के बाद जिन लोगों का नंबर कम है वो चश्मा उतार कर त्राटक साधना ट्राई करें और जिन लोगों का नंबर थोड़ा ज्यादा है वो कुछ और दिन चश्मा लगाकर त्राटक की प्रैक्टिस करें।
अगर आपको चश्मा उतारकर सेम डिस्टेंस से त्राटक साधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप ऐसे ही अपनी त्राटक साधना कंटिन्यू करें। अगर आपको चश्मा उतारने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको बिंदु धुंधला दिखता है तो पहले आप अपना डिस्टेंस कम करें। आप अपना डिस्टेंस 4 फीट से कम करके 3 फीट या 2 फीट तक भी कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो आप बिंदु का साइज बढ़ा लीजिए। इस तरह से आप अपनी त्राटक साधना चश्मा उतारकर कंटिन्यू कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको आंखों में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होने लगे तो आप कुछ दिन और फिर दोबारा से चश्मा लगाकर ही त्राटक साधना शुरू करें। जब आप डिस्टेंस कम करके या उसके साथ साथ बिंदु का साइज इंक्रीज करके अपना एक सेटअप बना लेते हैं तो इस सेटअप में आप लगभग 15 से 20 दिन अपनी त्राटक साधना कंटिन्यू कीजिए और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप अपना रिवर्स प्रोसेस शुरू कीजिए। रिवर्स प्रोसेस में आपने जिस सीक्वेंस में एडजस्टमेंट किए हैं उन्हीं एडजस्टमेंट को आपको उसी ऑर्डर में रिवर्स करना है। जैसे सपोज कीजिए चश्मा उतारने के बाद अपने पहले डिस्टेंस कम किया है और उसके बाद फिर बिंदु का साइज बढ़ाया है तो आप पहले बिंदु का साइज कम कीजिए, उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे ही त्राटक करने के बाद फिर आप अपना डिस्टेंस इंक्रीज कीजिए। ये आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है और ये 15 या 20 दिन के स्टेप में करना है कि आप 15-20 दिन करके देखिए। जब आप जिस लेवल पर कंफर्टेबल हो जाएं तब आप पीछे रिवर्स की तरफ चलते चले जाएं। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखिए, मैं आपको जो 20 दिन या 15 दिन के प्रैक्टिस के स्टेप बता रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये टाइम मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, सबकी मेंटल टफनेस और फिजिकल फिटनेस लेवल अलग अलग होता है और आंखों की मसल्स का लेवल भी सबका अलग होता है। कुछ लोगों की मसल ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, कुछ की स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए ये 15 से 20 दिन का जो टाइम मैंने आपको बताया ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोग कम टाइम में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं जबकि कुछ लोगों को ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इसलिए अगर किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो परेशान ना हो, पेशेंस के साथ अपनी त्राटक साधना जारी रखें। अपने आप को आप 15 या 20 दिनों के बेस पर जज ना करें। त्राटक साधना में ये हमेशा ध्यान रखें, आप जितने भी आराम और कंफर्ट के साथ त्राटक साधना करेंगे आपको त्राटक साधना से उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं आपको एंड में एक बार और समराइज कर देता हूं कि अगर आपको चश्मा लगा है और आप त्राटक साधना शुरू कर रहे हैं तो आप शुरू के 20-25 दिन चश्मा लगाकर ही त्राटक साधना करें। उसके बाद फिर आप चश्मा उतार कर ट्राई करें। उसके लिए मैंने आपको अलग अलग एडजस्टमेंट्स बताए हैं कि आप डिस्टेंस कम कर लीजिए, बिंदु का साइज बढ़ा लीजिए। ये आपको सारे एडजस्टमेंट एक साथ नहीं करने हैं, आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे करने हैं। आपको अपने आप पे हर एक स्टेप के ऊपर कंफर्टेबल लेवल तक लाना है। जब आप कंफर्टेबल फील करने लगे तब आप नेक्स्ट स्टेप लें और जब आपको सब स्टेप लेने के बाद त्राटक करते हुए काफी दिन हो जाए और आप अपने आप को सही लेवल पर समझने लगे तो फिर आप अपना रिवर्स प्रोसेस शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे वो भी बिल्कुल आपको आराम से कंफर्टेबल होकर करना है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। हमारी जो आंखों की मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट होती है, इसलिए आंखों की मसल्स के ऊपर अननेसेसरी जोर कभी ना डालें। पूरे आराम और कंफर्ट के साथ ही त्राटक साधना को कंटिन्यू करें। अगर आपको चश्मा उतारने पर दिक्कत हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आप डिस्टेंस कम कर रहे हैं, बिंदु का साइज बढ़ा रहे हैं, तो आप चश्मा लगाकर ही त्राटक करें और ऐसा कम से कम 3-4 महीने करें। फिर उसके बाद आप ट्राई करें कि आप चश्मा उतारकर कुछ एडजस्टमेंट के साथ त्राटक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि त्राटक साधना हमें चश्मा लगाकर करनी चाहिए या चश्मा उतारकर।